नमस्कार बच्चों। आज हम सभी कक्षा 7 की महान व्यक्तित्व पाठ 2 वैदिक कालीन नारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी इस पाठ में देखेंगे कि दो स्त्रियां हैं जिनका नाम है गार्गी और अपाला। इनके बारे में हम सभी ध्यान से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो पसंद हो तो आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कक्षा 7 की महान व्यक्तित्व का पाठ 2 वैदिक कालीन नारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक कालीन नारियां कितनी योग्य थी, कितनी अच्छी थी और उनकी विद्वता की चर्चा आज भी क्यों होती है। तो इस अध्याय में हम 2 विदुषी महिलाओं की बारे में अध्ययन करेंगे। पहली हैं गार्गी और दूसरी हैं आपकी विपाला। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रहीं जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिन्होंने अपने ज्ञान से बता दिया कि अगर बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं साबित होंगी। वैदिक काल में ऐसी ही ज्ञानवती महिला हुई गार्गी। गर्भ गोद में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया, उसमें देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि जो विद्वान यहाँ आए पता लगाया जाए इनमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। इसके लिए उन्होंने अपनी गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की जो सबसे विद्वान हो वह इन सब गायों को ले जाए। सभी विद्वान घबरा गए क्योंकि गाय ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गाय लेने आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को बात कर ले जाने लगे। इस पर विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़ कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गाय इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। फिर क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य इस बात पर सहमत हो गए और विनम्रता पूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों को उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछ कर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत पैने तथा गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्नों को सुनकर विद्वत मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी। अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिस पर याज्ञवल्क्य रुक गए और उत्तर ना दे सके। किंतु गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वह चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की विद्वता और उदारता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। आइए अब हम दूसरे महिला के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका नाम है अपाला। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। एक बार प्रभात काल में स्नान करते समय उनकी दृष्टि अपने पैर पर गई जहाँ छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित और चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती और विस्मय में पड़ जाती थी क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ते हुए चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि ये साधारण दाग नहीं है, श्वेत दाग है। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिता से कर दें, किंतु वह ऐसा ना कर सकी। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रहती थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताती थी। अपाला जब विवाह की योग्य हुई तो अत्रि को उसकी विवाह की चिंता हुई। संयोग बस वेदों को ज्ञाता विद्वान कृशास्त्र ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशास्त्र के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर कृशास्त्र ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशास्त्र के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत अपाला कृशास्त्र के साथ अपने आश्रम में चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफ़ेद दाग चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बड़ी चतुराई से उन्हें कृशास्त्र से भी छुपाए रहती थी। एक दिन कृशास्त्र की दृष्टि उन सफ़ेद चकत्तों पर जा पड़ी।
तभी से वह अपाला को उपेक्षा व तिरस्कार दृष्टि से देखने लगी। अपाला को यह समझते देर न लगी कि उनके पति उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में पुनः चली गई। उन्होंने रोते हुए कंठ से सभी बातें अपने पिता को बता दी और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने अपमानित कर अपने आश्रम से बाहर कर दिया है। इससे अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं पुत्री, सोयदा के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाल दिया है, किंतु पिता की गोद पहले की तरह तुम्हारे लिए खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में नहीं, मेरी गोद में रहो और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। पिता से प्रेरित होकर अपाला इंद्र की उपासना में लग गई। वह नित्य प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सत्तु तथा सोम रस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। धीरे धीरे कई माह व्यतीत हो गए। एक दिन सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोमरस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं था। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र गदगद हो उठे। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान करते हुए कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकने लगा। वह प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। इस तरह से हमने देखा कि हमने दो स्त्रियों के बारे में पढ़ा, एक अपाला और दूसरी गार्गी, जिन्होंने अपने योग्यता के बल पर कैसे देश का मान आगे बढ़ाया और स्त्री के सम्मान को, गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी कारण आज की तारीख में भी हम लोग उन बहुत अच्छा मानते हैं और उनका आदर करते हैं। आइए इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। राजा जनक ने क्या घोषणा की? राजा जनक ने घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति सबसे योग्य होगा, वो जो 1000 गायें हैं उन पे जो 10 सोने के सिक्के बंधे हुए हैं, उनके साथ उन गायों को अपने घर ले जाएगा। गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्या के बारे में सभा को क्या बताया? गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्या सभा को बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा योग है, इनसे योग इस सभा में कोई नहीं है। अपाला किस बात से चिंतित उठी? अपाला के पैर में जो दाग थे सफ़ेद सफ़ेद, उसके कारण वो चिंतित हो उठी। अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई? अपाला ने इंद्र भगवान की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होने के कारण अपाला को इंद्र भगवान ने वरदान दिया और उसके कारण वो रोग मुक्त हुई। सही विकल्प चुनिए। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रश्न का उत्तर ना देने पर गार्गी चुप हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती हैं अगर शिक्षा और समानता के अवसर उनको प्रदान किए जाएं। तो इस तरह से अगर स्त्रियों को शिक्षा और समानता के अवसर प्रदान किए जाएं तो निश्चित तौर पे वो बालकों से कम नहीं है और वो अपने घर, परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करेंगी। तो हम सभी को ऐसा माहौल देना चाहिए कि अपने घर की लड़कियां, महिलाएं जो भी हैं वो अच्छी से अच्छा शिक्षा, अच्छी से अच्छी योग्यता हासिल करें। धन्यवाद।